Hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. It's early morning, सिर्फ 8:30 बजे हैं अभी। तो हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट। हमारा जो टोस्टर है ना, वो लास्ट वीक ख़राब हो गया था। अब इस वीकेंड हमने सोचा है कि नया लेकर आएंगे। एक मुझे पसंद आया हुआ है, ताकि वो यहाँ पर रखा हुआ भी शेल्फ पे अच्छा लगे। तो आज एवोकाडो मैंने मैश कर लिया था, वो बढ़िया एवोकाडो टोस्ट खाएंगे और आराम से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। बट आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना अच्छा, और मिंदी मिंदी ठंड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने विंडोज़ खोलनी स्टार्ट कर दी हैं, और खोलने के बाद ना घर में भी बड़ा ठंडा ठंडा रहता है, तो मुझे अर्ली मॉर्निंग बंद भी करनी पड़ती हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग, अच्छा लगता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं फिर से बाहर आ गया था, फिर से भूल गया था कि भाई गाड़ी गराज के अंदर खड़ी होती है। चाबी भी भूल गई गाड़ी की। रोज का हो गया। चाबी देना गाड़ी की। चाबी नहीं लेके गए, मैं भूल गया यार। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार एक दिन हम वीडियो नहीं बना पाए, मतलब कल वीडियो वगैरह नहीं शूट कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत सारे काम थे, क्योंकि सफाइयाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। वो जो वीकेंड पे इतने सारे काम नहीं किए थे कि भाई विंडो ब्लाइंड्स वगैरह उतारे थे और सफाइयाँ की थी और पता नहीं क्या कुछ किया था, तो वो सब क्लीन अप करना था, सारा सॉर्ट आउट करना था, फेंक के आना था। तो उन सारे कामों में बिजी रहे। लेकिन हाँ, ये है जब कनाडा के अंदर अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं ना, जैसे ब्लाइंड्स वगैरह उतारने हो गए, या फिर सफाइयाँ करनी होगी, या फिर कोई चीज़ बिल्कुल जीरो से बिल्ड करनी होगी। जैसे किचनर के अंदर हमने अपना वो डेक बनाया था, लाइटें वाइटें लगाई थी, यहाँ भी करेंगे धीरे धीरे। मे बी इस साल ना करे, पता नहीं, तो जब भी करेंगे। लेकिन मज़ा बड़ा आता है, मतलब एक ना अकॉम्प्लिशमेंट सी फील होती है कि हाँ भाई कुछ कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है कि पता नहीं क्या ही कर दिया, लेकिन हाँ स्टिल ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अचीव किया, कुछ 4 चीज़ें सीखने को मिली हैं। यार मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ना थोड़े दिन पहले रील डाली थी कि अगर आप $50,000 के आसपास की एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदते हो, महंगी वाली, बढ़िया सारे फीचर्स वाली, क्योंकि फुली लोडेड एकदम टॉप मॉडल गाड़ी खरीदते हो और लोन पे लेते हो, ऑब्वियसली यार $50,000 कैश देते हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ज़्यादातर जो जनता है ना, वो लोन पे लेती है। तो 4-5% अगर इंटरेस्ट होता है और 5-6 साल का अगर लोन होता है, तो उस केस में $60,000 या फिर $65,000 तक की पूरी गाड़ी पड़ जाएगी। तो महंगा हिसाब किताब है। ऊपर से जो गाड़ी होती है उस टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती है, डेप्रिशिएट होती है। तो इवेंचुअली फाइनेंशियली अगर देखा जाए, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखा जाए, तो फाइनेंशियल लॉस होता है। लेकिन उस रील पे जो मेरे को गालियां पड़ी हैं लोगों ने, भाई गाड़ी इसलिए होती है, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, इधर उधर घूमते हैं, कॉन्वर्जेशंस वगैरह होती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सारी कॉन्वर्जेशंस या फिर घूमना फिरना या ए से बी या फिर बी से ए जाना, वो तो पुरानी गाड़ी के अंदर भी हो सकता है, जो आपने $5,000 या फिर $10,000 की खरीदी है। और अगर आप सोच समझ के पूरी रिसर्च करके, अगर आपको कोई फ्रेंड है जो गाड़ी रिपेयर करता है, उसको पूरी नॉलेज है, तो वो चेक कर सकता है किसी पुरानी गाड़ी को कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। तो सोच समझ के गाड़ी लोगे कैश पे, जो कि 3-4 साल निकाल जाए, तो दैट वुड बी फाइनेंशियली साउंड डिसीजन। अब मैं ही नहीं कह रहा कि लाइफ में सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली लेनी चाहिए। इंसान है हम, कोई मशीन है, रोबोट तो है नहीं। डेफिनेटली, लेकिन एक बैलेंस बनाने की जरूरत होती है कि हाँ भाई फाइनेंशियल लॉस भी ना हो और साथ के साथ जो भी हमारे सपने हैं, जो भी शौक हैं, वो भी थोड़े बहुत पूरे हो जाएं। तो ये सी है। बाकी हमारी गाड़ी भी पुरानी है, मैंने ली थी $8,000 की, 2010 का मॉडल है, बहुत पुरानी गाड़ी है। गाने जब चल जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। लेकिन हाँ, उस वक्त मेरा कुछ और ऑब्जेक्टिव थे कि भी डाउन पेमेंट वगैरह इकट्ठी करनी है, पैसे सेव करने हैं। 2 साल हम बिना गाड़ी के रहे थे, और ये रीज़न है ये कैश पे गाड़ी रखने का। लेकिन हम काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अब वक्त आ चुका है कि एक ठीक ठाक गाड़ी ली जाए, ताकि हम भी थोड़ा एंजॉय करें। वो जो इमोशनल वाली चीज़ है वो कर सकें, क्योंकि वो जो फाइनेंशियल डिसीजन लेना था वो हम ले चुके हैं 2-3 साल पहले। कि भाई साहब, पंजाबी चूल्हा से ना हमने पेठा लिया था, थोड़ा सा 5-6 पीस लिए थे, खाने का मन कर रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम से खाया नहीं है पेठा। इतना ज़्यादा स्वाद, इतना जूसी, इसके अंदर रस भरा हुआ था, जो भी चाशनी वाशनी जो भी होती है, बहुत ज़्यादा स्वाद था। डेफिनेटली अगर आप कैलगरी के अंदर रहते हो ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पंजाबी चूल्हा पे जाके पेठा ज़रूर खा के देखना, 1-2 पीस खा के देखना, मज़ा आ जाएगा। यार गालियों से मेरे को याद आया कि ये रील तो कुछ नहीं है, जो इस पे हेट कमेंट्स आए हैं वो तो कुछ नहीं है, लेकिन उससे भी पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं बताऊंगा नहीं क्या थी। ओ हो, उस पे जो हेट आया, उस पे जो गालियां पड़ी हैं, जो रेसिज्म देखने को मिलेगा ना, वैसा बुरा हाल हो जाएगा। और इंस्टाग्राम पे कम, फेसबुक से ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आए हैं, कुछ 1200 कमेंट्स आए हैं फेसबुक से।
ओह जो लोगों ने बोला है जो रेसिज्म है, यहाँ से पता लगता है कि भी एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो रेसिज्म एग्जिस्ट करता है कनाडा के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा, और पिछले कुछ टाइम से ज़्यादा हुआ है। पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था 2021-22 में, 23, 24, 25 में बहुत ज़्यादा हो गया। अब आगे पता नहीं क्या होगा, इलेक्शंस वगैरह तो हो चुके हैं, अब पता नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो। तो भाई मैंने तो अपना फ्रूट चाट अपनी तैयार कर लिया और गुरसाहिब जी के लिए रेडी कर लिया। गुरसाहिब जी वैसे रिलक्टेंट है कि मतलब खाना फ्रूट वगैरह खाने के लिए, तो बट मेरा होता है कि अगर मैं खा रही हूँ तो साथ के साथ सेम अमाउंट में करके एक बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि वो भी खा लें, क्योंकि इसी बहाने वो खाते हैं, क्योंकि काटना पड़ता है ना जब, तो बंदा आलस कर जाता है। तो अगर कट ही रहे तो एक साथ ही काट दो, राइट। सो अभी मैं अपनी फ्रूट चाट एंजॉय करूंगी। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, बट बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, क्लाउड्स हो रहे हैं बहुत घने, मतलब बारिश आ तो रही है, देख रहे होगे आप हमारा डेक जो है वो गीला ही है। बहुत लवली मौसम हो रहा है और हल्की हल्की ठंड लग रही है, बट मैं हीटर नहीं चलाऊंगी। बिना हीटर के जो मजा आ रहा है ना ब्लैंकेट में बैठने का, वो अलग ही है। यार ये मैंने नहीं मंगाया, मैं मैकडोनल्ड्स तो खाती नहीं। फिर किसका है? हमारे घर के बाहर पड़ा हुआ था। एड्रेस क्या लिखा है? कुछ लिखा ही नहीं हुआ इसके ऊपर। साथ वालों का तो नहीं है? जाके पूछूंगा एक एक से। यार ये तो सही चीज़ नहीं है, मैं तो मैकडोनल्ड से खाती ही नहीं। है क्या क्या इसमें? नगेट्स, चॉकलेट बॉटल, बेकन, ये कोई बर्गर शर्गर है। ये वो चीज़ें हैं जो हम खाते ही नहीं है। खैर चलो, तो खाने वाली होती भी कभी कभी खा लेते हैं। चाहे होती नहीं होती, बट मेरे को ऐसा लग रहा है बेचारे साथ वालों का ना, उनके बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं इसमें। एक बार ये पूछ लें यार, इस वाला को पूछे लोगे, उस वाले से पूछो, किससे पूछने जाओगे? तो भाई हम अभी बाहर जा रहे हैं। गुरसाहिब जी का कहना है मौसम बहुत अच्छा है, सो लेट्स गो आउटसाइड। हल्की हल्की ठंड है, हल्की हल्की गर्मी है। हल्की नहीं है, हल्की से थोड़ी ज़्यादा है। हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा। सुंदर सुंदर बादल आते हैं, उनमें थोड़े बहुत कुछ देख ही आते हैं, व्यू वगैरह देख आते हैं, एंजॉय कराते हैं। चलो भाई, गो। एक दही का डब्बा उठाना है बस, उधर से जगह नहीं है जाने की। कल तो हमने बिल्कुल भी कोई व्लॉग पोस्ट नहीं करा। कल पहले गुरसाहिब जी आए, हमने मंडे वाला पेंडिंग काम करा, फिर गुरसाहिब जी अपने काम में लग गए, मैं जरा थोड़ी देर के लिए रूम में गई। भाई मैं तो सो गई, पता ही नहीं चला, मतलब की आवाज आ रही थी, कितनी देर सोती रही और गुरसाहिब जी ने उठाया नहीं। गुरसाहिब जी नहीं उठाते अगर मैं सो जाती हूँ, ये गुरसाहिब जी की अच्छी बात है ना। इन्होंने उठाया, खाना बनाना है, कुछ है, किसी चीज़ के लिए नहीं। फिर इनका एकदम से मेरे को अंदर आए, यार 5 मिनट में उठ के तैयार हो जा, हमारी 10 बजे मूवी का, क्योंकि कल हम देखने गए थे फाइनल डेस्टिनेशन 5। नहीं पता नहीं कौन सा पार्ट है, मेरे को भी याद नहीं है। पता नहीं 9 था शायद से, लेकिन 7 या 8 आई डोंट नो। लेकिन बहुत बढ़िया थी मूवी, बहुत अच्छी थी, मज़ेदार थी। इसके बाद एक क्लिप लगा दूंगी, बड़ी मज़ेदार थी, हमने इतने मज़े मारे। पहली बार मैं सोई नहीं क्योंकि मैं सो के गई थी ऑलरेडी, है ना। तो पहले जितने भी फाइनल डेस्टिनेशन के पार्ट आया ना, उसमें क्या होता है, शुरू में सपना आता है, फिर जिन को बचा लेते हैं। यार आप बता रहे हो, उनका सस्पेंस दूर कर। नहीं, मैं सस्पेंस स्पॉइलर नहीं कर रहा था। तो वो एक एक करके मरना शुरू कर देते हैं। पुराने पार्ट्स में तो ये होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें थोड़ी स्टोरी बना रखी थी, कहानी सी चल रही थी। अच्छा, सिमिलर कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ स्टोरी बेस्ड, मतलब एक थोड़ी सी बैकबोन सी थी मूवी की, तो इट वाज फन। या पर ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या ही स्टोरी थी, ओ भाई दिमाग फट गया, नहीं, स्टोरी नॉर्मल थी, बट या मजा आ रहा था। Okay, just give me one little hint. No hints. You like surprises? Yeah, I do. When I know what they are. You're gonna love it. Promise. Oh yeah. हम रात को 1 बजे वापस आते, फिर हमने वो एक मूवी लगा ली, मिशन इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल हमने देखी, मुझे इंटरेस्ट बनने लग गया। गुरसाहिब जी कहते मैं सो रहा हूँ, वैसे 3 बजे सो जाएंगे, कल इनको जल्दी सोना था, फिर मैं भी सो मैं चल छोड़, आज देखेंगे, वो कंप्लीट करेंगे अपनी। पुलिस वाले ने पकड़ लिया। यार यहाँ पर बहुत ज्यादा है ना पुलिस का। अभी हम प्लाजा में गए किसी, वहाँ पर भी पुलिस थी, फिर बाहर आए, खड़ी होती है, हाँ, अंडर कवर पुलिस होती है। और कभी कभी क्या होता है, जो पुलिस की गाड़ी होती है ना, वो व्हील से पहचानी जाती है, सही में उनके अलग होते हैं। सही बात कह रहे हो। लेकिन भाई पिकअप ट्रक में घूम रहे होंगे, बड़ा नॉर्मल पिकअप ट्रक होगा, अलॉय भी नॉर्मल होंगे, हाँ पता ही नहीं लगता। सही में।
तो गाइस इट्स अ नेक्स्ट डे और कल का दिन तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग था। और कह सकते हैं कि कल हम बाहर गए, कितनी देर हम लॉन्ग ड्राइव पे करे और लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए हो गई हमारी लड़ाई, इसलिए हमने उसके आगे शूट नहीं करा था। क्योंकि गुरसाहिब जी कभी कभी ऐसी बातें कह देते हैं जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, और जब मैं उसका आंसर नहीं देती कि तू ऐसे क्यों नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ नहीं मन कर रहा कहने का, तो हम पूरे रास्ते शांत, मतलब दो अजनबियों की तरह सीट पे बैठे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को नहीं बुलाया। और मैं उसके बाद दही वगैरह जो मेरे को लेने जाना था वो लिया। घर आने तक मैंने गुरसाहिब जी को नहीं बुलाया, क्योंकि कभी कभी गुरसाहिब जी कुछ ज़्यादा मुझे इरिटेट कर देते हैं और वो इरिटेशन मेरे सिर पे बैठ जाती है। तो हमारी लड़ाई सॉल्व हुई बहुत देर बाद, जब हम डिनर कर रहे थे। तो गुरसाहिब जी ने बोला हाँ मैंने तूने नहीं बुलाया। गुरसाहिब जी ने बोला तूने नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। मैंने कहा ठीक है फिर, मैं तो अभी भी नहीं बुला रही भाई। तो कुछ ऐसे ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, खैर, इसलिए हम इसके बाद हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। बाकी अगर आपको ये हमारा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ तो चलती ही रहती हैं और लड़ाइयाँ होने से ही प्यार बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।